हेलो स्टूडेंट। सो बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, चलिए कॉन्ग्रुएंसी को हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉन्ग्रुएंसी वर्ड को छोड़ भी दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो दैट द व्हाट इज द मीन बाय द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ओके, इसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ये। तो इसमें सपोज मैं इसका नाम लिख रहा हूँ ए बी सी। तो इसमें 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी वर्टेक्स हैं। ए बी बी सी ए सी आर द साइड्स। तो इफ आई वांट टू राइट द वर्टेक्स, तो सबसे पहले मैं अगर इसके वर्टेक्स लिखूंगा तो दैट विल बी ए कॉमा बी और सी। ये 3 वर्टेक्स हो गए। नाउ आई वांटेड टू राइट डाउन द साइड्स। अब मुझे इसकी साइड्स लिखनी है। तो ए बी, जनरली जो तरीका होता है उसको लिखने का, ए बी बार। ए बी बार यहाँ पे हम क्यों लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। यानी कोई भी अगर हम एक लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं, मींस लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ओके, व्हिच हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। सपोज दैट कि ये एक लाइन है, ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, तो इसमें से मैंने कोई ये पार्ट ले लिया, मींस ए बी, ये पार्ट ले लिया। तो दिस इज अ पार्ट हैज लेंथ आल्सो, इट हैज 2 एंड पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट। ओके, सो ए बी इज द लाइन सेगमेंट, मींस इसमें जितनी भी 3 साइडें होंगी वो सब क्या होंगी, एक लाइन सेगमेंट्स होंगी। ओके बेटा, तो वर्टेक्स क्या हो गए, ए बी सी, साइड्स क्या हो गई, ए बी। देखिए ए बी को मैं बी ए बी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, बी सी, इस तरह से हो जाएगा बी सी बार, ऐसे हो जाएगा सी ए। ये इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, इस तरह से ऑर्डर में लिख दिया बेटा। तो साइड्स क्या हो गई हमारे पास, ए बी बी सी एंड सी ए, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे एंगल्स देख लेंगे। एंगल्स, देखिए एंगल्स को ना हम 2 फॉर्म्स में यानी 2 वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे हम एंगल ए, ठीक है, और इसी का एक दूसरा पोर्शन, मतलब इसी का एक दूसरा बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों एक चीजें। जैसे ए लिखना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ बी ए सी, यानी जो ये मिडिल, ये तो एंगल का सिंबल होता है कि ये इस तरह से एंगल हम बनाते हैं। अब हमें लिखना है कि बी ए सी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी ए सी, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, यानी हम इन 3 वे में से किसी एक वे में लिख सकते हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है कि हम उसको 3 वे में से किसी एक वे में कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एंगल ए जो है दैट इज फ्री। फ्री का मतलब क्या है कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन ओनली सिंगल ए, और अपनी मर्जी से हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी अब जैसे एंगल बी है, अब जैसे एंगल ए हो गया, हमने इसको 3 पार्ट में लिख दिया। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जिस पे भी एंगल बनता है वो हमेशा बीच में यानी मिडिल में लिखा जाएगा ऑफ 2 वर्टेक्स। जैसे ये बी है, सी, तो ए पे बनना है एंगल मींस ए, यानी जो भी बीच में लिखा है। तो हमारा मोटिव क्या है, हम ये बचाएंगे कि हाँ उसी पे एंगल बनना है, व्हाटसोएवर रिटन इन द मिडिल ऑफ द 2 वर्टेक्स। ओके, ये 3 वर्टेक्स है ना, बी ए सी 3 वर्टेक्स हो गए, तो इनमें से मिडिल पे लिखा होगा उसी पे ही एंगल बनेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे एंगल बी लिखना है, तो एंगल बी में एलोन भी लिख सकता हूँ, इसके साथ ए बी सी भी लिख सकता हूँ, ए बी सी भी लिख सकता हूँ, और इसके साथ में सी बी ए भी लिख सकता हूँ, और ठीक है सी बी ए ये भी लिख सकता हूँ मैं इसके साथ। ऐसे ही मैं एंगल यहाँ पे सी, और इस तरह से क्या लिखूंगा, अब एंगल सी लिखना है तो बी सी ए लिख सकता हूँ, बी सी ए, और क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए सी बी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ए बी सी तो हम कब लिखेंगे, ये ए बी सी तब लिखेंगे जब ए अलोंग होगा, मतलब ए किसी के साथ कंबाइन नहीं आएगा, ए फ्री होगा। ठीक है, अब ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये जो 3 वर्टेक्स की फॉर्म में लिखे, एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हमें एंगल लिखना है या साइड लिखनी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि साइड जो होता है वो अगर साइड पूछी जा रही है, जैसे कि इसमें जब हम कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करेंगे कि प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल,
तो वहां पे साइड जो हम लिखेंगे दैट इज इन टू वर्टेक्स, यानी ए बी बी सी सी, ये सिर्फ दो वर्टेक्स में लिखी जाती है साइड, ठीक है। और उसके ऊपर बाल लगाए ना लगाए, जल्दीबाजी में नहीं भी लगाते हैं बच्चे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल आप लिखते हो तो एंगल को आपको ये जरूर एंगल का साइन तो जरूर लगाना है आपको, ठीक है। अगर आप टू पार्ट में लिख के आ रहे हो तो हमें लगेगा कि हाँ आपने साइड लिखी है। अगर आप एंगल में तीन की फॉर्म में लिख रहे हो लेकिन उसके आगे एंगल जरूर लगाना है आपको, वेदर यू आर राइटिंग सिंगल ए बी सी, ठीक है। मतलब जो भी वहां पे नोटेशन होगा वो आपको एंगल वहां पे लिखने हैं विद यूजिंग दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे, एक ट्रायंगल के बारे में आपको ये 9 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्टेक्स 3 होते हैं, साइड 3 होती है, साइड को किस तरह से लिखा जाएगा दोबारा बता दे रहा हूँ, साइड को हमेशा 2 वर्टेक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, एंगल को 3 वर्टेक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर सिंगल ए। अभी 3 कब लिखे जाते हैं, जब ये ए किसी के कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे कि मैं आपको वो भी बता दूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल एक कंप्लीट ट्रायंगल बना हुआ बेटा, अब मैंने इस कंप्लीट ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल हो गया। अब मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, जैसे कि सपोज ए बी सी, मेरे पास ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल था ए बी सी। अब यहाँ पे एक डी पॉइंट और आ गया, यानी मेरे पास अब 2 ट्रायंगल। अब आपको ट्रायंगल्स भी लिखने आने चाहिए बेटा, इट इज आल्सो वेरी कंपलसरी। चलिए ये वाला पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया, अब इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है। अभी तो हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जब तक बेटा ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज ही नहीं पता होगी तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने इसको 2 पार्ट्स में ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया। अब 2 ट्रायंगल कौन से हो गए, किसी भी वर्टेक्स से आप लिख सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 2 ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी, जैसे मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग लिखना बता दूं, वैसे तो 2 ट्रायंगल होंगे इसमें, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिए मैं कॉन्ग्रुएंसी में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये बी ले लिया, ठीक है, तो मैं इसी के करस्पॉन्ड में ये लूंगा, तो बी के करस्पॉन्ड में सी है, इस तरह से लूंगा मैं करस्पॉन्ड में, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रायंगल होगा बेटा, एक ट्रायंगल होगा ये वाला, तो इसको देखिए ट्रायंगल में लिखूंगा ना तो उसमें 3 वर्टेक्स आते हैं, एंगल में भी 3 आते हैं, और जब मैं ट्रायंगल लिखता हूं तो उसमें भी 3 आएंगे, और ट्रायंगल का सिंबल मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। ये बन गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा आपको, तो बी ए डी, ये बन गया पहला, बी ए डी, ये बन गया पहला ट्रायंगल, ठीक है। अब दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, ए बी है, बी के करस्पॉन्ड सी है, तो सी ए डी, मतलब ये 3 साइड है ना, तो इसी के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे बी ए सी नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वो तो मैं कंप्लीट नहीं ले रहा हूं ना, ये वाला ट्रायंगल है, तो बी ए डी एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा सी ए डी, सी ए डी, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल बेटा, ओके। अब ये मेरे पास 2 ट्रायंगल हो गए, अब आपको ध्यान आ गया। अब मैं इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी डी ए सी डी, ठीक है। अब जो मैंने ये 2 ट्रायंगल्स लिखे हैं, जरा इसको देखता हूँ अब मैं कंप्लीटली, क्या देखूंगा, कैसे देखूंगा बेटा। इसमें बी आ रहा है कहीं, यहाँ पे बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, हाँ ये ए आ रहा है, ठीक है। डी आ रहा है, हाँ डी भी आ रहा है, तो डी आ रहा है। अब मुझे या तो एंगल ए लिखना है या एंगल डी लिखना है। अब इसमें मैं लिखूंगा एंगल बी और एंगल सी, तो मैं लिख सकता हूँ सेपरेटली, क्योंकि ना इसमें बी है और इसमें बी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो वैसे मैं लिख सकता हूँ, यानी एंगल बी जो है यहाँ पे लिख दिया और एंगल सी यहाँ पे सेपरेटली एक वर्टेक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब एंगल ए बेटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी अगर वर्टेक्स इस ट्रायंगल में है तो वो एंगल भी कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्लियर है कि एंगल ए जो है वो इसमें भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। अब मुझे लिखना है एंगल ए, तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं सिंगल ए नहीं लिख सकता यहाँ पे इस तरह से, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा कि यार वो ट्रायंगल किसमें है किसमें नहीं है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा और पॉज करके देख लीजिएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मैं फिर से बता दूं, ए कॉमन है बेटा, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी, तो जब कॉमन होता है ना, मतलब ये फ्री नहीं है अभी, ठीक है। अब इसके साथ 2 ट्रायंगल अटैच है, ओके। सो एंगल ए मुझे लिखना है, तो ये इस तरह से गलत है, मैं कैसे सही करके लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ एंगल बी, या मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं पहले इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये एल और ये आर, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट जो है मतलब लेफ्ट की तरफ, पहले मैं लेफ्ट वाले ट्रायंगल के सारे पार्ट्स लिख लूं, फिर मैं राइट पे आऊंगा। तो लेफ्ट वाले का पार्ट मुझे ए लिखना है एंगल, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल में बी ए डी भी लिख सकता हूँ, डी ए बी भी लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे इस तरह से लिखूंगा बी ए डी, ये लिख लिया एंगल, ठीक है।
और इसी को मैं और करके क्या लिख सकता हूँ, डी ए बी, एंगल डी ए बी, यानी ये जो मैंने ट्राइंगल लिखा है ना, मुझे इसी में घूमना है, ठीक है, इसी में मुझे कहीं ना कहीं घूमना है और वो एंगल लेकर आना है, और वो एंगल बीच में रहे, जैसे ए पे बनना है एंगल तो वो एंगल बीच में रहना चाहिए। देखिए ए और ए बीच में, मैंने सिर्फ डी को बी की जगह, बी को डी की जगह लिख दिया बस। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मुझे उसमें ए लिखना है, उस वाले ट्रायंगल में, राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में लिखना है, इस वाले में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सी ए डी, ये इस तरह से लिख सकता हूँ, सी ए डी, और ठीक है ये मैं सही से बना देता हूँ, और एंगल डी ए सी, ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये दो एंगल, एक एंगल इसका हो गया, एक एंगल इसका हो गया, ऐसे ही इसका दो एंगल हो गए। अब तीसरा एंगल मुझे डी लिखना है, तो डी इस वाले ट्रायंगल में ए डी बी, बी डी ए, कोई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे लिखना है बी डी ए, ठीक है, ये हो गया एक एंगल। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए डी बी, ठीक है। जिस पर एंगल बनना है ना वो मिडिल में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा मिडिल से, ठीक है बेटा। अब इसमें कैसे लिख सकता हूँ, एंगल सी डी ए, तो सी डी ए और एंगल ए डी सी हो गया, तीन एंगल हो गया, एक ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये पहला है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इसी के करस्पॉन्ड में मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो आपको इससे ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपको एंगल लिखने आ गए, फिर समझ लीजिए एंगल को हम तीन पार्ट्स में लिखते हैं, तीन वर्टेक्स की फॉर्म में, साइड को दो वर्टेक्स। अब चलिए साइड देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसकी साइड लिखनी है, इस वाले ट्रायंगल की, मतलब ये जो ट्रायंगल लिखा है मैंने, इसकी तीनों साइड लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी, ठीक है, बी डी और डी ए, ठीक है, ये हो गई थी। अब उस वाले ट्रायंगल की कैसे साइड लिखूंगा, अब ए बी ए सी, ठीक है, फिर ए सी के बाद सी डी, फिर डी ए, ये तीन साइड हो गई। अच्छा, इनमें आपको कोई चीज कॉमन लग रही है इन तीनों साइड में, 1 2 3 कुछ कॉमन लग रहा है? यस, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, डी ए और डी ए दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब इक्वल आ रहे हैं, मतलब डी ए इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एडी जो साइड है वो कॉमन है दोनों में। जैसे कि मैं आपको एक और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि दो रूम होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल में हटा दूं, जैसे दो रूम होते हैं आपस में अटैच रूम होते हैं, तो उनके बीच में एक वॉल जो होती है ना वो कॉमन होती है, दैट्स व्हाई हियर आल्सो, ठीक है। जब भी ट्रायंगल अटैच होंगे, आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कि जिसमें ट्रायंगल्स अटैच हैं एक दूसरे से, तो उन अटैच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। क्या कॉमन है यहाँ पे, क्या कॉमन हुआ भाई, साइड कॉमन है, यहाँ पे एंगल भी कॉमन है दोनों में, तो भाई मुझे इस तरह से लिखना पड़ा एंगल्स को, ठीक है। यानी अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी में अटैच होते हैं ट्रायंगल्स, तो उनके बीच कुछ ना कुछ एक साइड कॉमन होगी या फिर दो साइड कॉमन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें कॉमन जरूर होगा, बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये साइड हो गए, ये एंगल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर ली कि हम भाई लिखेंगे कैसे साइड को, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम कैसे लिखेंगे एंगल और ट्रायंगल की साइड्स को, तो हमें तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी पे पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिएगा, और देखिए इसमें अब हम कॉन्ग्रुएंसी पे आते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हम अपने चारों तरफ एग्जांपल्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथ का एग्जांपल ले लें, ठीक है। ये हाथ जो होते हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सिमिलर, इसका भी साइज दोनों का एक जैसा होता है हेड्स का, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट मतलब आपस में इक्वल हो गए। शेप और साइज में यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, शेप, ठीक है, एंड साइज, शेप एंड साइज, ये ठीक है। मतलब क्या होगा, ऐसी फिगर जो शेप और साइज दोनों में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट हम चारों तरफ अपने जितने भी देख सकते हैं कि जो इक्वल हैं, तो वो तो ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बता दिया सबसे पहले, ताकि कोई कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ट्रायंगल के बारे में कुछ गलत ना हो जाए, मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए हमारे पास, ताकि हम कोई गलत क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। हमें क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, देख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जिसकी शेप और साइज दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा, तो दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और इन केस ऑफ ट्रायंगल दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब उसकी शेप और साइज एक जैसा हो जाता है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का सिंबल होता है इस तरह से, अगर ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका सिंबल ये हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमें तीन चीजों पे डिपेंड करता है, बस हमें तीन चीजों को इक्वल कर ले। अब वो तीन चीजें क्या होंगी, वो हमारा रूल कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हमें मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो इसमें रूल को हम यहाँ पे कहते हैं क्राइटेरिया, दे आर टर्म्ड एज अ क्राइटेरिया, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं भी आपको पहले लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास में सिर्फ 4 हैं, तो वो 4 इंपॉर्टेंट है, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4 एस ए एस, पहला हो गया ऐसे एस 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 ट्रिपल एस जिसे बोलते हैं, ऐसे एस हो गया, फिर हो गया ए एस ए, और चौथा हो गया आर एच एस। ये 4 होगा, 1 2 3 4, ये 4 क्राइटेरिया हो गए, ठीक है। तो इन 4 क्राइटेरियाज में से हमें कोई भी क्राइटेरिया पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो हम जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे तो इन चारों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया हमें यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में 3 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें 3 साइड है, इसमें 2 साइड एक एंगल है, इसमें 2 एंगल एक साइड है। इसमें क्या है, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, ये वाले जो क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट ट्राइंगल होना चाहिए, आर का मतलब राइट ट्राइंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, एस का मतलब साइड, ठीक है। यानी जब हम इस कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को प्रूफ करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल्स में, तो हमारे पास ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, राइट ट्राइंगल, जो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल बताया था, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल बनाया था मैंने, ये राइट ट्राइंगल है, तो इन दोनों में क्राइटेरिया लग सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब और भी चीजें देखिए, तो ये क्राइटेरिया तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं लगेगा, कोई डिफरेंट चेंज करके दे दिया, जैसे मान लिया आपको ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये तो इनमें से आ ही नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। या ऐसे दे दिया जाए, ये वाला दे दिया जाए, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर व्हिच फिगर्स दैट हैव शेप एंड साइज आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ओके, सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो हम उसे हम कहेंगे इक्वल ट्रायंगल्स, दे आर कॉल्ड एज अ इक्वल ट्रायंगल। अब देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि ये साइड उस साइड के इक्वल है, मतलब कैसे लिखना है हमें, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल को कंपेयर करना है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को कंपेयर, जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया था, 2 ट्रायंगल थे ना, तो एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देके बता देता हूँ, ये 2 ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो ये ए बी सी लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सिंबल बने होंगे, छोटे छोटे सिंबल बने होंगे, ये इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये सिंबल बना हुआ तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये 3 इस तरह से बने होंगे, इस तरह से, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो एस 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 हो गया ना, तो कौन सा क्राइटेरिया कौन सा फॉलो हो गया, ट्रिपल एस, ये क्राइटेरिया ट्रिपल एस वाला फॉलो हो गया। तो इस तरह से मार्किंग दी होगी, ये ट्रायंगल अलग अलग है ना, ठीक है, इसीलिए। अब एक और समझ लीजिए, अब मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये है, इसे भी एबीसी ही मान लेते हैं फॉर जनरलाइजेशन, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड, अब क्या हुआ, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, इस तरह से, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अब देखिए ए मतलब ये क्या होगा, साइड है, ये इस तरह से मार्किंग होगी ना साइड पे, मतलब वो साइड है, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बना दिया मैंने, एंगल है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी सॉरी साइड बीसी जो है वो साइड क्यू आर के इक्वल है। यानी इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये क्या है, पहले एस फिर ए फिर एस, एस मतलब साइड फिर एंगल, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये एस हो गया, ये ए हो गया, ये एस, तो जरा आ जाओ इसी पे, ऐसे एस हो गए, तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया, ऐसे एस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो दूसरा भी क्राइटेरिया हो गया हमारे पास। अब थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार, थर्ड क्राइटेरिया कैसे फॉलो होगा, ठीक है बेटा। तो थर्ड क्राइटेरिया में देखिए क्या होगा यहाँ पे,
थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, मैं जनरली ऐसे बताता हूँ, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। अब देखिए एंगल में ना ये इस तरह से बना होगा, मतलब एक एंगल इस वाले के, और जैसे मैंने इसे पहले बना दिया तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है या फिर इस एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, तो मुझे कंफ्यूजन मेरा क्लियर हो गया, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक है लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से है, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो ए एस ए क्राइटेरिया हो गया, यानी ये दोनों ए एस ए क्राइटेरिया से इक्वल हो गए। ओके बेटा, तो ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। अब आरएचएस क्या होगा, आरएचएस इस तरह से होगा, ये राइट ट्रायंगल बना होगा, ठीक है, राइट ट्रायंगल बना होगा, इसमें हाइपोटेनियस जरूरी है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, यानी ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये आर मतलब राइट ट्रायंगल तो हो गया, एच मतलब हाइपोटेनियस हो गया। अब एक साइड बची, इसमें हम ये वाली मान लेते हैं साइड इस साइड के बराबर है, तो ये आरएचएस हो गया। आरएचएस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें राइट ट्रायंगल है और एक हाइपोटेनियस, तो आरएचएस आरएचएस ये क्राइटेरिया इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो बस हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बस ये क्राइटेरिया हमें ध्यान रखना है, और ये जो मैंने मार्किंग आपको बताई है, ये मार्किंग आपको ध्यान रखनी है, तो ये वाली साइड उस साइड के इक्वल हो जाएगी। चलिए एक बार प्रूफ करके भी दिखाता हूँ आपको, एक प्रूफ कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो एक प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज दैट कि मेरे पास एक मैं कंबाइंड वाला लेता हूँ, वो ज्यादा आपकी समझ में आएगा। एक कंबाइंड वाला मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, दिस इज ट्रायंगल आई एम टेकिंग। अब देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ए बी सी डी, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। अब और कुछ नहीं दिया है इसमें, ठीक है, मतलब दो चीजें दी है हमें, टू थिंग्स वी हैव गिवन। व्हाट डू, देखिए आप सोच रहे हैं ना, अब देखिए पहले तो मैं आपकी थिंकिंग को जरा दूर करूं, जो आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप कि यार ये 90 डिग्री बनना, यानी इसमें जरूर आरएचएस लगेगा, जरूर आरएचएस लगेगा, तो नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले मैं दो ट्रायंगल को चूज कर लूं, देखिए जो पहला ट्रायंगल होगा, फर्स्ट ट्रायंगल, मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं बी से, मैं ए से भी ले सकता हूं, चलिए ए से ले लिया मैंने, ए डी बी ले लिया, ए डी बी, एंड दो ट्रायंगल में कंपेयर करना है तो दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं। ये लिखना जरूरी है कि आप कौन सा ट्रायंगल में ले रहे हो, ठीक है, विच ट्रायंगल यू आर कंपेयरिंग। तो पहला हो गया ए डी बी, दूसरा ए डी, अब यहीं से लेना, आप ऐसे नहीं ले सकते सी डी ए, गलत हो जाएगा वो, ठीक है, मतलब कंपैरिजन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के बराबर नहीं है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसके थोड़ा बराबर है, इसलिए हम ए को सी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम बी को सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, सो ट्रायंगल ए डी बी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, ए डी सी पे आ जाएंगे, तो ए डी सी। ओके बेटा, अब हमें तीन पार्ट्स लिखने हैं, हमें तीन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वी शुड राइट 3 पार्ट्स। अब तीन पार्ट में से दो पार्ट दे रखे हैं, एक पहला पार्ट ये है इस वाले ट्रायंगल का, पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तो थर्ड पार्ट क्या होगा यार, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें तो कोई ऐसी मार्किंग भी नहीं, सिर्फ 2 मार्किंग है और 3 मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये पहला एंगल है, अब एंगल ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसको 3 वर्टेक्स की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। तो ए है तो मुझे एंगल ए लिखना है, यानी बी ए डी, जल्दी से तुरंत बी ए डी, ये हो गया इसका ट्रायंगल, ये इक्वल दे रखा है। अब मुझे उस वाले ट्रायंगल, अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल कैसे लिखूंगा मैं, अब इसी में देख लेते हैं, इसी में दिया हुआ है यार, ए डी बी, मैंने क्या लिखा है इसको, बी ए डी ले लिया, मतलब बी ए डी, तो यहां से मैं लिख लूंगा सी ए डी, बहुत सिंपल है, सी ए डी, बस ये लिखते चले जाओ, इसके करस्पॉन्ड में वो तो आ ही जाएगा। अब इसका रीजन भी मुझे लिखना है, रीजन क्या है, गिवन है, ये मुझे इसमें गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें देख लेना है बेटा, जो ट्रायंगल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। अब इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको, साइड कॉमन है, ए और डी तो कॉमन है ही, साथ में क्या साइड भी कॉमन है, देखो वर्टिकल ए डी कॉमन है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ए डी इक्वल टू ए डी। इसका रीजन क्या है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है, बिकॉज बोथ आर कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया, फिर से ध्यान रखिए जब भी ट्रायंगल्स कंबाइंड होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ साइड एक कॉमन जरूर होगी, कीप रिमेंबर दिस थिंग। अब दूसरा, पहला, दूसरा, फर्स्ट टू थर्ड, ये हो गया एंगल्स।
ठीक है, तो ये वाला एंगल डी इसमें भी आ रहा है, ये डी आ गया, ये भी डी आ गया। अब मुझे डी दोनों में आ रहा है तो मुझे 3 वर्टेक्स के फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये गिवन है, तो आई विल राइट डाउन गिवन, ये गिवन लिख दिया मैंने। अब मुझे क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, तो मैं जरा यहाँ देख लूँ मैंने लिखा क्या है, ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, ए लिखा है, ये क्या लिखा है, एस लिखा है, ये क्या लिखा है, ए, कौन सा क्राइटेरिया और क्या, ए ऐसे। तो मुझे लिखना कैसे है, हेंस ट्राइंगल, हेंस का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है, ए डी बी ये कॉन्ग्रुएंट बना दिया, ठीक है, ट्राइंगल ये जो मैंने लिखा है ए डी सी, क्राइटेरिया जरूर लिखना है भाई, ए एस ए, और यहां नहीं लिखना है क्राइटेरिया, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मतलब आप लिख के चेक कर सकते हो, ए एस ए क्यों, क्योंकि एंगल का सिंबल बना हुआ है, एंगल्स है 3 वर्टेक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, मतलब और अच्छे से लिख सकते हो, तो इसके ऊपर एक बार लगा दो, ये साइड है ना, इसलिए दिस इज द लाइन सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव राइट डाउन एडी, ठीक है, एडी, यहाँ पे एडी बार लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया बस। अब ये देखो राइट ट्रायंगल आया, तब भी आरएचएस नहीं लगा है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एएस है। तो जरूरी नहीं है कि इन एवरी राइट ट्रायंगल यू विल फॉलो द आरएचएस, इट इज नॉट कंपल्सरी, ओके बेटा। सो कीप रिमेंबर हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन एंड you have to be just write down the parts of this triangle will be on the left, the parts of this triangle will be on the right side, and you have to recognize the criteria in the last, and you have to write down the region also, why they are equal to each other. These two things we have given in question, already in question we have given, and this thing we have to recognize because this is given common in both the triangle. So keep remember how we can solve. First of all you have to recognize the triangles, ठीक है, this is the first part, this is the second, third and fourth, only 3 criteria we have to be write down, okay, in these triangles, only 3 criteria, ठीक है, 3 criteria will be needed, ठीक है, means these 3 element will be needed for to prove a triangle that they are the congruent to each other. This is the symbol of the congruency and this is the ASA part, means this is the criteria, which criteria you will follow here. So keep remember this thing and do the practice of such questions, okay, thank you.